गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल का मेरा एपिसोड मिस हो गया। कश की स्थिति बनी रही। सरकार द्वारा कभी डेट 45 दिन की जाती है और कभी आगे बढ़ाई जाती है। अब इसको 84 दिन कर दिया गया है। ठीक है, जो भी नियम कानून रहेंगे उनका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। दोस्तों, आज से अगले 7 दिन तक के लिए बात करूंगा कि बच्चों को सही शिक्षा देना, बच्चों को सही शिक्षा देना, बच्चों को सही गाइडेंस देना बहुत आवश्यक है। यह हमारा पहला कर्तव्य है। हम अगले 7 दिन तक इस टॉपिक पर बात करेंगे। बच्चे हमारी धरोहर हैं, हमारी संपत्ति हैं। चाणक्य ने कहा है, वो माता शत्रु समान है और पिता बैरी जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देता है। ये एक बहुत बहुत पते की बात चाणक्य ने कही है और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दें। अब शिक्षा की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? शिक्षा की शुरुआत होनी चाहिए सबसे पहले अनुशासन से। हम उन्हें अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाएं। अब अनुशासन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अनुशासन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम उन्हें सिखाएं कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठकर अपना बिस्तर सही करें, बिस्तर बनाएं। मैंने अभी कई दिनों से और कईयों को देखा है कि बच्चे सोने से उठने के बाद अपना बिस्तर ठीक नहीं करते हैं और अपने जो चादर या जो रजाई या जो कंबल खोलकर ओढ़ते हैं उसे कई कई दिन तक तह नहीं करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे को सिखाएं कि किस तरह से हमें सबसे पहले सुबह उठते ही अपना बिस्तर बनाना है। उसके बाद नित्य कर्मों से फारिग होना है। ब्रश करना, ब्रश किस तरह से करना ये अब अगली बात बताऊंगा मैं। ब्रश किस तरह से करना, ब्रश करना, नित्य कर्मों से फारिग होना और इन सब करने के बाद प्रेजेंटेबल होकर वे कमरे के बाहर आए। उसके बाद घर पे जो बड़े लोग हैं या जो छोटे हैं उनको उनकी आयु के हिसाब से उन्हें सम्मान दें। यदि बड़े बुजुर्ग घर में हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो भी हैं, उन्हें पांव छूकर उनका आशीर्वाद देना है। यदि अपने से छोटे हैं उनको प्यार करना है। इस तरह का जब हम छोटे से ही बच्चे के मन में इस तरह से डालेंगे तो बच्चे का एक तरह से त्वरित विकास और एक बहुत अच्छा विकास होगा। दूसरा, उसे अपनी चीजों को जगह पर रखना सिखाएं कि उसे अपना सामान का खुद ख्याल रखना है। हमेशा चप्पल ढूंढते रहना, हमेशा कंघी ढूंढते रहना, कपड़े ढूंढते रहना, मेरा कपड़ा तुमने यहां रख दिया, मेरा कपड़ा वहां रख दिया, इसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, इन सबसे उन्हें बचाएं। उन्हें शुरू से समझाएं कि आपको अपना सामान खुद अपनी जगह पर रखना है। तो इस तरह से अनुशासन में रहने का उनको सबसे पहला पाठ पढ़ाएं, क्योंकि अनुशासन किसी भी बच्चे के कैरियर की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। यदि अनुशासन बिगड़ गया तो ये समझ लीजिए कि ये वही वाला हाल हुआ कि आता तो सब कुछ है पर उसको इंप्लीमेंट करना नहीं आता कि उसको इंप्लीमेंट कैसा करें। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां से हमने अपनी टॉक शुरू की। अनुशासन के विषय में मैं कल और बताऊंगा। अनुशासन में दूसरी बात सबसे बड़ी जो आती है वो है अपने कमरे को ठीक रखना सिखाएं। घर पर किस तरह से सहायता करनी है अपने माता पिता की या घर पर अपने दूसरे साथियों की, ये सब अनुशासन के अंदर आएगा और इस तरह से उसको करना सिखाएं। तो दोस्तों, जब तक हम अपने बच्चे को सही डायरेक्शन नहीं देंगे, जब तक हम अपने बच्चे को अच्छे और बुरे का आभास नहीं कराएंगे, तब तक वे अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकेगा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जब हमारे बाहों में, हमारी गोदी में आता है, तो उससे कुछ भी मालूम नहीं होता। ये हम सबका कर्तव्य है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करें। दूसरी बात, मैंने अभी एक चीज और देखी है कि बच्चे ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। उनका कहना यह है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती।
ठीक बात है, मैं इस पे कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं डालना चाहता, ना मैं इस पे किसी भी तरह की बात करना चाहता हूं। पर मैं ये अवश्य कहता हूं कि एक कोई सांसारिक शक्ति है, एक कोई प्रकृति है, कोई सांसारिक शक्ति है जो हमें कहीं ना कहीं से कंट्रोल करती है। अब उसको आप ईश्वर नाम दे दें, या उसको आप प्रकृति नाम दे दें, या उसे कोई आप कोई और अदृश्य शक्ति नाम दे दें। बात कहने की यह है कि उस बच्चे को ये नहीं है कि ईश्वर का ही सब कुछ मानना है, और उसको ये देखना है कि वो बच्चा जो है वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति को माने जिससे भी वो डरे, जिससे उसको समझ में आए कि यहाँ, हाँ, मैं यहाँ पर गलत हूँ, या यहाँ पर मैं सही हूँ, या कोई मुझे देख रहा है। इस विषय में एक बहुत बढ़िया कहानी है मेरे पास, जो मैं अभी आपको बाद में सुनाऊंगा। तो बच्चे को एक मन के अंदर एक डर अवश्य होना चाहिए कि जब वो कभी अकेले में भी कोई गलत काम करे तो उसको लगे कि कोई उसको देख रहा है। ये धारणा बच्चे के मन में लाना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चे को सही ढंग से डायरेक्शन देना, बच्चे को उसके अच्छे बुरे का आभास कराना, ये सीरीज अगले 7 दिन तक चलेगी, और हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरह से आज पाल पोस कर इतना बड़ा करके ले आए हैं, हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग जिनके भी बच्चे होने हैं, या जो अभी पेरेंट्स बनेंगे, वो इनसे शिक्षा लेके कुछ अपने आप को सही ढंग से संचालित कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः चाणक्य की वो बात दोहराना चाहता हूं, जो चाणक्य ने कहा है कि वो माता शत्रु है और पिता बैरी जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते हैं। उनसे बड़ा कृतघ्न, उनसे बड़ा कोई धोखेबाज समझ लीजिए इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को सही डायरेक्शन दें, उन्हें अच्छे बुरे का आभास कराएं। यहाँ पर मैंने कई बार पेरेंट्स को बोलते सुना है कि बच्चे मानते नहीं हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी एक कठिनाई है हमारे सामने कि बच्चे मानते नहीं, और खासकर जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं और उनको अपनी समझ खुद आ जाती है, उनको लगता है कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं, उस समय वो इसको मानते नहीं है, वे उनकी अपनी एक धारणा बन जाती है। तो यहां पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना कर्तव्य करते चलिए, आप अच्छे बुरे का आभास बच्चे को कराते चलिए। अब उसके ऊपर है कि वो इसे अपनाए या ना अपनाए। 18 साल से नीचे तक के बच्चे को तो हम हमारा बोलना और उस पर प्रेशर डालना हमारा कर्तव्य है, उसे सही ढंग से बताना हमारा कर्तव्य है। पर जब बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, आज जैसे हम हैं, हम भी अभी किसी के बच्चे ही हैं, भले ही हम आज 60 साल के हो रहे हैं, पर आज भी हम अपनी माता के बच्चे हैं। आज भी हमारी माता कहती है, जब भी मैं टूर पे जाता हूं या जाता हूं, बेटा गाड़ी धीरे चलाना, बेटा किसी से उलझना नहीं, बेटा समझ के जाना, और घर से जो खाना ले जा रहे हो टाइम पे खाना, ये उनका फर्ज है हमें बोलना। अब उसके आगे, अब जो मैंने एजुकेशन ली है, जो मैंने पढ़ा लिखा है, जो मेरा फ्रेंड कल्चर है, जो मेरा आसपास का वातावरण है, उसके हिसाब से मैं अपने आप को किस तरह से डायरेक्ट करता हूं, अपने आप को किस तरह से संचालित करता हूं, अब ये मेरे ऊपर है। माँ ने कहा है कि बेटा गाड़ी धीरे चलाना, पर हो सकता है मुझे कहीं जल्दी पहुंचना हो और मैं वहां पर कोई अपॉइंटमेंट मिस कर रहा हूं और मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूं। मगर इन सबके पीछे भी माँ की एडवाइस सबसे कीमती है, बेटा गाड़ी धीरे चलाना। कारण क्या है कि एक अपॉइंटमेंट मिस करने के लिए, या एक अपॉइंटमेंट ना मिस हो इसके लिए बहुत तेज गाड़ी चलाकर अपनी दुनिया उजाड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा समय से घर से पहले निकलो और पहले से प्लानिंग करो। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं जो अनुशासन में आती हैं। अनुशासन इतना ब्रॉड शब्द, इतना ब्रॉड वर्ड है, जिस पर यदि एक वर्ष भी मैं पूरे दिन, हर दिन पूरा दिन 18 घंटे लेक्चर देता रहूं तो भी कम है। इसमें से कुछ थोड़े से मोती उठाकर मैं इनको पिरोऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते हैं। क्योंकि जो परिपाटी, जो नींव बिल्कुल शुरू में डल जाती है, उस पर ही आगे चलकर एक भव्य भवन खड़ा होता है। यदि नींव कमजोर है तो भवन भी कमजोर होगा। तो इस बात को याद रखें, इस बात को ध्यान रखें। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, और हम अपने कर्तव्यों का पालन करके अच्छे से अच्छा जीवन जीने के लिए खुद को प्रेरित करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरप्रीत लिख रही हैं, मैं भी यही पसंद करती हूँ। सोनू जी लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण सिख। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम इस पर अगले 7 दिन
बात करते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी को इन बातों से जरूर फायदा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस संडे। और लॉकडाउन लगा हुआ है, अपने अपने घरों में रहें। बहुत परेशानियां चल रही हैं और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली कल का भी वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि कल भी बहुत परेशानियां थी, पर परेशानियों से उबरना बहुत आवश्यक है और वही व्यक्ति सफल होता है जो परेशानियों से उबर कर आगे आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी।